हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी किया था। तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बहुत जगह सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा। तो इसलिए मैं आपको आज पहले बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कहीं लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है, किसी भी एक वैल्यू से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। x की वैल्यू या तो साइन थीटा रख सकता हूँ या तो कॉस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं किसी भी एक को उधर ले जाऊँ, मान लो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करने का लॉजिक यहीं से आता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो, बस साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह x रख दो तो हमेशा ऐसा ही कुछ दिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को अगर मैं साइन थीटा से रिप्लेस करूंगा या कॉस थीटा से रिप्लेस करूंगा तो हमेशा मुझे कुछ ना कोई वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बीच में अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इसी में आता है, ठीक, बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है ना, कांस्टेंट माइनस कुछ, कांस्टेंट माइनस कुछ, यहाँ भी कांस्टेंट माइनस कुछ हो रहा है, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, और या तक कहाँ से, इसी फॉर्मूले से, ठीक। किसी भी को उधर ले जाओगे तो बिल्कुल 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो ये समझ आ गया होगा कि क्यों हम साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं। जब भी साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, कहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो या रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे। अभी भी है तो वही कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि x की जगह इस बार a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है, लॉजिक सेम रहेगा, a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। a लिखने का ये फ़ायदा है कि a कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जब x की जगह a साइन थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर सेम थिंग बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम ऊपर जैसा बन जाएगा। ओके, तो जब भी जो भी कांस्टेंट आ जाए तो वहाँ वही कांस्टेंट रख देना। जैसे 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 5 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा, कोई भी एक रख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, a की वैल्यू 1 रख दूँ यहाँ और यहाँ, तो ये कितना हो गया, x साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, बिल्कुल ऊपर वाला केस बन गया। a की वैल्यू 1 पे, यहाँ पे a 1 रखेंगे तो बिल्कुल यही केस बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर जैसे ये दोनों है वैसे ही अगर अब बीच में प्लस का साइन आ जाए तो क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो क्या पुट करेंगे, सेम उसी लॉजिक से। हमको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कुछ आ रहा है तो 1 प्लस कुछ की जगह पे क्या आ रहा है, देखो 10, तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 10। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो वहाँ से सेम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं निकालूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, तो दोनों ही सेम फॉर्म बन रही है, 1 प्लस कोई फंक्शन 1 प्लस एक्स का फंक्शन, ठीक, या थीटा का फंक्शन, या थीटा है, सेम फॉर्म बन रही है। तो वहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, या तो 10 या तो कॉट। तो यहाँ पे दो चीज़ पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू या तो 10 थीटा पुट हो सकती है और कॉट थीटा पुट हो सकती है। ओके, अब कॉन्स्टेंट 1 की जगह a आ गया तो यहाँ भी साथ में a मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टेन थीटा और a कॉट थीटा, ठीक। x की वैल्यू a साइन थीटा a कॉस थीटा पुट हो रही थी यहाँ पे अब a टेन थीटा a कॉट थीटा पुट हो जाएगी। ये दोनों तो जनरल हो गया, इसको याद रख सकते हो, 4 में से 2 याद रख सकते हो, बाकी ये दोनों तो इसी में a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये और ये केस आ जाएगा अपना अपना, ठीक है। तो अगला केस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कब आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कब आएगा, जब यहीं पे मैं अगर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता तो क्या आता, 10 स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता तो वो आता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो वो भी आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो वहाँ पे भी एक्स को दो जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि अब मैंने डायरेक्ट ए वाला लिखा है, वन वाला कंसेप्ट समझ गए, कुछ नहीं, ए को वन से रिप्लेस कर देना, ठीक। सिंपल एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ठीक। उसी लॉजिक से जितना अभी तक ऊपर हुआ है सेम इसी लॉजिक से, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। तो मैंने अब स्पेस बना लिया, ठीक है। 6 वाले पार्ट में क्या है, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, चाहे ये लिखा हो या इसका रेसिप्रोकल लिखा हो, चाहे वो लिखा हो या तो जब भी ये वाला केस हो तो वहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, ए कॉस टू थीटा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन में भी दिखेगी कई जगह पे, ठीक है। अगर ए की जगह वन 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 सब्स्टिट्यूट हो गया कि वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, या इसका रेसिप्रोकल वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू बस वन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगा जो साथ में कांस्टेंट है, अभी ऊपर जैसे किया था, ए की वैल्यू वन हो गई तो बस ए की जगह वन रख दो, तो बिल्कुल ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक। लास्ट वाले पार्ट में क्या होगा, लास्ट वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, ध्यान से देखो, ये ए प्लस एक्स कहाँ आ रहा था, देखो ऐसा कुछ प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था तो मैं एक्स टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ खाली एक्स है तो मैं क्या पुट करूँगा, और मेरे को स्क्वायर तो चाहिए ना फॉर्मूला बनाने के लिए, वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो वहाँ पावर में तो 2 है, तो पावर बनाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो पावर दिया नहीं है तो मेरे को लगाना पड़ेगा पावर। तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट होगी, या तो ए टेन स्क्वायर पुट कर लो या ए कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर लो, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल भी दे सकता है, एक्स अपॉन ये ना करके ए प्लस एक्स अपॉन एक्स भी कर सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई में कर दे तो भी यही चीज़ पुट होगी, ओके। अब अगर मैं बीच का साइन चेंज कर दूं, अब अगर मैं ऐसे एक और एर्थ पार्ट बना दूं, और बीच का साइन चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर दूं, तो माइनस किस में आता था, ध्यान से देखो, माइनस एक्स इसमें आता था फर्स्ट केस में, तो वहाँ पे क्या पुट हो रहा था, साइन थीटा या कॉस थीटा, वो तब पुट हो रहा था जब पावर 2 थी, अब यहाँ पावर 2 नहीं है तो मेरे को बनाना पड़ेगा, तो इस केस में क्या पुट होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दोनों इस केस में पुट होगा, ओके। अब अगर मान लो उल्टा हो जाता, एक्स माइनस ए कर देता तो एक्स माइनस ए, तो ये वाला केस आता, ठीक है, एक्स माइनस ए कर देता तो वो वाला केस आता, तो एक्स माइनस ए के केस में सेक थीटा और कोसेक दोनों पे पावर 2 हो जाती, ठीक, ए सेक स्क्वायर थीटा और ए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो भी नंबर 9 डाल के लिख लो, नंबर 9 डाल के उसको भी लिख लो इसके बाद, ओके। तो अब एक क्वेश्चन लिया लास्ट कंसेप्ट पे, ठीक है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खाली देखो डायरेक्ट अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो बहुत बड़ा टर्म आएगा, क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स आर्ग्यूमेंट में कितना बड़ा टर्म है, ठीक। जब भी ऐसा कुछ हो तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो। सब्स्टिट्यूशन क्या सिखाया था कि जब भी वन प्लस एक्स स्क्वायर हो वहाँ पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, लिखो पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया तो मेरा टेन इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा कुछ। सपोज कर लो कि ये वाई है, लेट कर लिया मैंने, लेट, ठीक है। तो अब लेके चलेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे तो सेक हो जाएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या पुट होगी, टेन थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब जगह पुट करना है, ये हो गया टेन थीटा, ठीक। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से पहले देखो सेक थीटा सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस कॉस, ठीक, और ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, और कॉस कॉस दोनों के नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो रिड्यूस होके ऐसा कुछ दिखेगा, ओके। तो अब देखो वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है,
1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले से आ गया। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है तो एंगल हाफ है, तो कॉस थीटा है तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो गया ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, साइन थीटा का भी एक फार्मूला हमको पता है क्या, जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे अगर 2 थीटा की जगह थीटा हो जाएगा तो एंगल थीटा की जगह थीटा बाई 2 होंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक है। तो कुछ टर्म्स कैंसिल होगा, जैसे 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या देखो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कैंसिल। तो इसके बाद अब यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया y इक्वल टू थीटा बाई 2, क्योंकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ थोड़ा और लिख देता हूँ छोटा सा, यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा आ गया tan इनवर्स x, तो यहाँ रख दो, यहाँ पे हो गया थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x, ठीक, पूरे के अपॉन में 2। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 कितना आ जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना छोटा सा टर्म आ गया, y की वैल्यू कितनी छोटी आ गई tan इनवर्स x। सिंपल अगर इसको सॉल्व करने बैठते तो करते रह जाते चेन रूल से भी आंसर आ जाता, लेकिन बहुत लेंदी जाता। दिख रहे हो क्योंकि tan इनवर्स के आर्गूमेंट में कितना बड़ा सा टर्म है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो इफ़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है, ठीक। प्रूव दैट y1 इज इक्वल टू ये पूरा प्रूफ करना है। तो देखो ये अभी तक वाली फॉर्म में तो है नहीं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर बन रहा हो तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जैसे एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही y की पावर 6 को लिख देंगे y की पावर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में ये चीज़ कर दो जो चीज़ हमको गिवन है उसमें। तो यहाँ पे क्या लाइन आ जाएगी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यूब का पावर 2 इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब क्या करो, उस फॉर्म में बन गया तो अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि लेट साइन क्यूब को कुछ मान लो, सिमिलरली वाई क्यूब को भी कुछ मान लो। साइन क्यूब को क्या मान सकते हैं, साइन क्यूब को मान सकते हैं साइन ए या साइन थीटा। साइन थीटा पुट होगा ना, ये साइन थीटा पुट होगा, साइन थीटा वाला फॉर्म बन रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन थीटा से रिप्लेस होता है, तो इसको साइन ए से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया साइन ए। सिमिलरली वाई क्यूब को क्या साइन बी लेट कर लो, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया, तो मेरा ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, ये लाइन क्या बन जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना होता है, ये होता है कॉस ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस बी, ये 8 टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। तो अब इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है,
इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस कॉस बी की। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी, इसकी भी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? 2 कॉस, हाँ अगर मेरे को साइन वाला टर्म बाद में लिखना है, कॉस वाला टर्म पहले लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। दोनों आइडेंटिटी मैंने लगा दिया। देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा है, क्या 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये पूरा तो एंगल में है दोनों का, है ना। तो बचा क्या? सिंपल जो लाइन आएगी नेक्स्ट वाली लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या बचेगा? देखो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन आ जाएगा, ये चीज़ उठा के इधर लिया तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2। कॉट ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई? ए। ठीक, कॉट ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू आ गई ए। तो इसको मैं और क्या ले सकता हूँ? ए माइनस बी इक्वल टू कॉट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो गया कॉट इनवर्स ए, और फिर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, और ए और बी क्या था मेरा? ए और बी क्या है? देखो यहाँ से ए क्या आएगा और बी क्या आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स वाई क्यूब। ठीक है, दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। तो अब नेक्स्ट लाइन में कर दो डिफरेंशिएट, यहाँ शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम इसका भी, और ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है? पूरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ऊपर क्लीन कर लेता हूँ। तो अब मैं ऊपर डिफरेंशिएट कर देता हूँ इस लाइन को। ठीक, ये तो हो गया। ये जो यहाँ है इसको मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या है? एक्स क्यूब, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब की पावर 2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6। फिर चेन रूल कहता है एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब का सेम 1/√1 माइनस वाई की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, और वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव y1, चेन रूल कहता है। ठीक है, चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कुछ नहीं, बस इसको रीअरेंज करना है। y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से y1 निकालोगे तो डायरेक्ट यही लाइन आएगी, क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, जो प्रूफ करना था हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू दी हुई है कि 0 से 1 के बीच लाइक कर रही है, और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखो पहले देखो नॉर्मल क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अगर ये सॉल्व होके cos 2 थीटा बन गया तो cos और cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू फिर यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन सकता है फॉर्म, ध्यान से देखो। तो ऐसा कब बनेगा? जब x को मैं tan थीटा पुट कर दूंगा। तो पुट या लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो x को जब tan थीटा लेट कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स, और ये तो सिंपल cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया cos 2 थीटा, cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 थीटा यानी 2 इंटू थीटा। थीटा यहाँ से आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x,
तो ये हो गया 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब इसको कर देता हूँ मैं डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा y1 आ जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ चेक नहीं किया। क्या चीज़ चेक नहीं किया? ये चीज़ क्यों दे रखी है, ये चीज़ क्यों दे रखी है? एक्स की वैल्यू 0 से 1। ठीक है, देखो एक्स की वैल्यू 0 से 1 क्यों दे रखी है? एक्स मैंने किसको लिया था? टेन थीटा को। एक्स की वैल्यू 0 से 1 मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0 से 1, टेन थीटा की वैल्यू 0 से 1। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू 0 से 1 है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके π/4 तक। ठीक, क्योंकि 10 0 0 होता है और 1 कहाँ पे होता है? π/4 पे, तो थीटा की वैल्यू π/4 पे हो गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 0 से लेके π/4। और यहाँ देखो कॉस इनवर्स था, तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा चेक करनी पड़ती है कि जो बाहर जो फंक्शन दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसके रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके डोमेन और रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, है ना। तो बाहर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई तक, और उसका डोमेन होता है -1 से 1 तक। ठीक है, तो देखो उसके रेंज में लाई कर रहा है ना, 0 से पाई यानी 0 से 180 है, देखो 0 से 45 इसका एंगल उसके रेंज में लाई कर दो। जब रेंज में लाई कर रहा है तभी ये दोनों कैंसिल हो सकता है और तभी 2 थीटा आएगा, तभी कैंसिल होकर 2 थीटा आएगा। ठीक है, तो मैं आगे एक ऐसा क्वेश्चन भी लूँगा जिसमें कि उसकी रेंज में लाई नहीं करेगा, तो उस समय बताऊँगा कि वहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना समझो। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस कॉस इनवर्स की जगह मैंने साइन इनवर्स कर दिया। तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। यहाँ भी पहला स्टेप सेम रहेगा, क्या कि पुट x = tan थीटा। ठीक है, क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि कॉस का फॉर्म बन जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। यहाँ भी सिंपल ये लाइन ऐसे ही बन जाएगी, साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या बन जाएगा? अब y की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्म बन गया, सेम अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, कैंसिल नहीं होगा, क्या चेंज करना पड़ेगा। चलो इनर वाले को, साइन इनवर्स का जो आर्गूमेंट है उसको चेंज कर लेते हैं। इसको लिख दो साइन 90 - थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा पूरा 2 थीटा है, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। देखो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, बताऊंगा इसको क्यों कैंसिल किया है। अभी फ़िलहाल देखो y की वैल्यू क्या आ गई? π/2 - 2 थीटा। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में करने से पहले एक लाइन और लिख दो, क्या? π/2 - 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी? π/2 कांस्टेंट नंबर है 0 - 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन। तो y1 आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अब इधर देखो, यहाँ पे भी ये दिया हुआ था x की वैल्यू 0 से 1। देखो इसका क्या रोल था, यहाँ पे x की वैल्यु लाई कर रही है 0 से लेके 1 के बीच, x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके 1 के बीच। x मैंने लिया था tan थीटा, तो थीटा मेरा लाई करेगा 0 से π/4 के बीच। ठीक है, 0 से π/4। तो अब देखो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है -π/2 से -1 से 1 होता है। ठीक है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहता है। ठीक है, -1 से 1 ये साइन इनवर्स x का डोमेन होता है। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इसको सॉल्व होकर y की वैल्यू आती है वो मेरा -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए, और ये -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, तभी यहाँ पे
साइन और ये कैंसिल कर सकता हूँ। देखो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, पाई बाई टू माइनस टू थीटा आ रहा है, पाई बाई टू माइनस टू थीटा आ रहा है, पाई बाई टू माइनस टू थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखो पाई बाई टू माइनस टू थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच लाइक कर रही है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, 2 थीटा लाइक करेगा 0 से लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 0 इंटू 2 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 तक लाइक करेगा 2 थीटा, ठीक। अब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव कर दो साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक। अब क्या चाहिए, पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो पाई बाई 2 जब ऐड कर देंगे तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू, पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इस, ठीक है। पाई बाई 2 उसमें ऐड करो, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, एक सेकेंड इसको माइनस कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 इंटू माइनस तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक। अगला स्टेप पाई बाई 2 ऐड कर दो क्योंकि चाहिए मेरे को, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। देखो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ये कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, ये चीज़ 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाइक कर रही है। जो भी साइन का आर्ग्यूमेंट है, और साइन का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, देखो उसके बीच में लाइक कर रही है ना, इसीलिए ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ, इसीलिए ये एज इट इज़ आ गया, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था एज इट इज़ आ गया। नहीं तो या तो उसके साथ कुछ ऐड होता कोई एंगल, या तो सब्ट्रैक्ट होता, पाई माइनस थीटा होता, या कुछ ऐसा चेंज होता, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन में बताऊँगा। तो अभी के लिए तो खैर सेटिस्फाई कर रहा है, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है 0 से 1 के बीच में, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, देखो बाहर कॉस इन्वर्स ही है, लेकिन अंदर मैंने चेंज कर दिया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ध्यान से देखोगे तो ये साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 10 की टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा की टर्म्स में। तो जब भी ऐसा बने, देखो उसी का फॉर्म बन रहा है, तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x की वैल्यू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा रख देंगे तो y कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सॉल्व होके आ गया y इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको फिर से चेंज करेंगे cos 90 माइनस थीटा में, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, ठीक है। तो ये कैंसिल तभी होगा जब ये जो यहाँ पे x की वैल्यू दी है, ठीक, इसके डोमेन और रेंज में लाइक करेगी, ठीक। तो इसके बाद y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें ये सब वैलिड है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें वैलिड नहीं, आप चेक कर सकते हो, 2 क्वेश्चन मैंने चेक करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट जब करेंगे, यहाँ से भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 की वैल्यू सेम आएगी, कितनी, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद लास्ट क्वेश्चन में भी इतनी आ रही थी, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से कुछ आर्गूमेंट मैंने ऐसा लिखा है जो एकदम फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला बेस मतलब ध्यान से देखो, 2 का समटाइम्स किसी का स्क्वायर -1, ध्यान से देखो तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एक फॉर्मूला होता है, किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और भी होता है जैसे 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये 2 ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इन दोनों को तो एकदम माइंड में रखना ही रखना है। ध्यान से देखो तो ये इसी फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो x की वैल्यू जब cos थीटा पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है, सेक, 1 अपॉन cos सेक होता है, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा सेक 2 थीटा हो गया। देखो इस बार ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा। इस बार क्या है, थीटा, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो लाइन क्या आएगी नेक्स्ट, y1 इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ भी देखो ये जो x की वैल्यू है, ठीक, जो भी यहाँ फंक्शन है उसकी रेंज में लाई करेगा। ओके, तो नेक्स्ट में मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा फ्यूचर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नहीं लाई करेगा तो देखेंगे वो वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये फॉर्मूला यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया और ये यूज़ हो गया। ठीक है, तो आगे कुछ ऐसे फॉर्म भी बन सकते हैं, तो ये फॉर्मूले भी आप याद रखना। 1 माइनस 2x स्क्वायर करके अगर दे देगा तो इसकी जगह साइन थीटा पुट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी याद रखना। और अगर क्वेश्चन में बाहर tan इनवर्स और अंदर ऐसा कुछ दिखे कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखे tan इनवर्स करके, तो ठीक है, तो वहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट कर देना, क्योंकि वो tan 2 थीटा दे देगा मेरे को। ठीक है, तो वो इस पे बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल एंगल वाले फॉर्मूले याद रखना। ठीक, डबल एंगल के बाद ट्रिपल एंगल भी होता है, जैसे sin 3 थीटा और cos 3 थीटा, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 3 4 4 3। ठीक, साइन है तो साइन साइन लगा दो, साइन है तो साइन साइन लगा दो, कॉस है तो कॉस कॉस लगा दो। ठीक, और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पावर 3 कर दो। ठीक है, बीच में माइनस, तो ये हुआ फॉर्मूला sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, साइन इनवर्स अंदर लिख दिया 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा कोई क्वेश्चन लिख दिया, तो वहाँ पे x को साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर cos पे क्वेश्चन देना है तो वैसे दे देगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसे लिख देगा, तो वहाँ पे x को cos थीटा पुट कर देना। ठीक है, ये सब तभी करोगे जब ये फॉर्मूला याद रहेगा। देखो देख के ही पता चल रहा है, 3 4 साइन में आता है, 4 3 cos में आता है। ठीक है, बिल्कुल उसी का फॉर्म बन रहा है, तो ये याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मेरे को, tan इनवर्स, और ये पूरा आर्ग्यूमेंट में लिखा है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से देखो, इन्वर्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इन्वर्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और डिफरेंशिएशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि देखो जब भी 2 थीटा पुट करेंगे, 2 थीटा का एक फॉर्म होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं पुट करूं 1, ऐसा कहीं आ जाए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, इसका फॉर्म होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था वहीं से आया। लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था ना कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं से आया। इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ, बाकी एक तरफ करो, तो यही सारे फॉर्मूले बनेंगे। ऐसे साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आया, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम ये हो जाएगा √2। ठीक है, ये फिर से कॉस स्क्वायर और ये माइनस का साइन, ये 2 साइन स्क्वायर। ठीक, दोनों मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी tan इनवर्स, देखो √2 कॉमन लेके काट देना, √2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, और बचेगा क्या, ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ख़त्म। तो y की वैल्यू क्या आई, तो y की वैल्यू आएगी tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ आया। तो देखो जब भी ये फॉर्म बने कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, तो हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, याद रख लो, हमेशा कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन गया 1 प्लस ये बन गया tan थीटा। ठीक है, अपॉन ये बन गया 1 माइनस tan थीटा। ठीक है,
1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ध्यान से देखो, 1 को रिप्लेस कर दो 10 पाई बाय 4 से, ठीक है, 1 को रिप्लेस कर दो 10 पाई बाय 4 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा, शायद यहाँ दिख रहा है, देखो 1 को देखो 10 पाई बाय 4, ऊपर प्लस का साइन है तो 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। इसको ओपन करो तो आएगा 10a प्लस बी का फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, तो 10 पाई बाय 4 तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। देखो यही फॉर्म बन रही है, जब भी ऐसा होता है तो 10a प्लस बी का फॉर्म बन जाता है, बीच में प्लस है, अगर ऊपर भी माइनस होता नीचे प्लस होता तो 10a माइनस बी का फॉर्म बन जाता, ठीक है। ऊपर माइनस नीचे प्लस होता तो 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्म बन जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा ये 10 इनवर्स, ठीक, ये हो गया 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक, पाई बाय 4 प्लस थीटा, 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे फिर से x की वैल्यू जो दी है देखना उसी में लाई करेगा, ठीक है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया जिसमें लाई ना करे, अभी चेक करके दिखा दूंगा कि जो पाई बाय 4 प्लस थीटा है वो उसी में लाई करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया y की वैल्यू हो गई पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी, पहले कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आएगी पूरी थीटा की वैल्यू, ठीक है, 2 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा एंड में, तो आएगा प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखो y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो जाएगा, पाई बाय 4 का कांस्टेंट है, पाई बाय 4 का 0, ठीक है, हाफ बाहर रहेगा कांस्टेंट, कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो माइनस मैंने लगा दिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर आ रहा है उसके आर्गूमेंट में, आना तो x चाहिए तो उसका डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो y1 की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ठीक है। ये आया इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन में एक और चेंज हो सकता है क्या, क्वेश्चन को अगर ऐसा कर देता मैं कि एक्स स्क्वायर को हटा के खाली एक्स कर देता, 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, जहाँ जहाँ रूट में है सब कुछ रूट में है, बस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दिया तो क्या क्या चेंज आता, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा के एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करते, ठीक है, एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करते, एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करते तो आ जाता फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्म और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्म, उसके बाद सेम प्रोसेस चलता, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब थीटा की वैल्यू वापस पुट होती तो वहाँ पे हाफ cos इनवर्स एक्स पुट होता, ठीक है, हाफ cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे ये चीज़ हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हट जाएगा हाफ cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, उस केस में आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, y1 की वैल्यू क्या आएगी उस केस के लिए, y1 की वैल्यू आएगी, इसका अगर मेरे को आंसर निकालना है तो 0 प्लस हाफ तो एज इट रहेगा तो माइनस लगा दिया क्योंकि cos इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में सिंपल ये आंसर आता है -1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब क्वेश्चन ये होता 1 प्लस एक्स रहता ना कि एक्स स्क्वायर, अभी तक एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को कर लिया हमने सॉल्व, अब एक्स आ गया तो एक्स को भी ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे, बस एक्स को cos 2 थीटा पुट कर लेना, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मान सकते हो। और ये जो देखो एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, ठीक है, उसके डोमेन में लाई करेगी, ओके।